एक ऐसी जमात यहूदियों की खड़ी हुई जिन यहूदियों ने इस्लाम को पहले से ही मिटाने की कोशिश रची है, कुरान को मिटाने की। कुरान जलाने वाला भी यहूदी है, नबी पर कीचड़ उछालने वाला भी यहूदी है, सहाबाओं पर गालियां बोलने वाले भी यहूदी है, और इस्लाम की कमर को तोड़ने वाले भी यहूदी है, और मुसलमानों के बीच में दुश्मनी के बीज को डालने वाले भी यहूदी है। वो यहूदी जो सब यहूदी जमा हुए 1400 साल पहले पूरी दुनिया में, जहां यहूदियों का एक एक अफराद रहता था, सबको इकट्ठा कर लिया गया। सब जमा होकर सब जमा हुए, सबने बातें की कि हमें इस्लाम मिटाना है। क्या करना है? इस्लाम मिटाना है। तो उन यहूदियों में से सबको छाना गया तो 12 लोग निकले। 12 लोग। कितने? 12 लोग। मैं बेसिक वो बात बता रहा हूं जो पहले हो चुकी है। 12 लोग। वो 12 कौन थे? उन 12 ने पूरी जिंदगी का मुआयना कर कर इस्लाम को मिटाने के लिए सवालों की गठरी बनाई और 12 सवाल बनाए। देखिए 12 को कितना अजीम तर माना गया है। उन यहूदियों ने भी सवाल बनाए तो 12 सवाल यहूदियों के बड़े बड़े नजुमी, जो उस वक्त के यहूदियों के आलिम थे, उन्होंने 12 सवाल जमा किए। कहा कि इस सवाल को ले जाकर हमें इस्लाम के मुकद्दस नबी के सामने हमें ये रजू करना है। अगर वो जवाब दे दे तो उनका दीन सच्चा है, और अगर जवाब न दे तो उनका दीन झूठा है। माज़अल्लाह। तो आवाज़ आई कि उस नबी को बाद में देखेंगे, पहले इस्लाम की ढाल बना है, पहले उसे देख लो। और इस्लाम की ढाल क्या है? नहीं याद? हर चीज की एक ढाल होती है। इस्लाम की भी तो ढाल है, और ढाल का काम क्या है? बचाना। ढाल तो बचाती है ना भाई, कवच है वो। ढाल का काम है बचाना। तो इस्लाम को बचा कौन रहा है? मौला अली। वो इस्लाम की ढाल है। उन 12 से एक ने कहा कि हमें अगर इस्लाम को मिटाना है तो पहले अली को मिटाओ तो इस्लाम मिट जाएगा। कहा अली को मिटाना कैसे? कहा अली की बाजू की ताकत का ये आलम है कि उसे इंसान कोई जिन नहीं मिटा सकता। अली को मिटाना है तो जबान से मिटाओ। कहा क्यों? कहा कि उसको अली का ये दावा है कि बाबुल इल्म उसे कहा गया है, तो अली के उस दावे को जुठला दो। 12 सवाल नबी से न पूछो, अली से पूछो। जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो अली इस्लाम छोड़ देंगे। 12 पहुंचे। 12 के 12 अली के दरबार में आए। यहूदी आए थे इस्लाम मिटाने के लिए, अली को मिटाने के लिए, अली के इल्म को मिटाने के लिए। 12 आए। 12 ने आकर अली के सामने बैठ गए और बैठकर कहा, ये अली, हमारे कुछ सवाल है, तुम्हें जवाब देने हैं। अली ने इरशाद फरमाया, बेशक दे सकता हूँ। कहा ऐसी बात नहीं है, अगर 12 सवाल के जवाब दे दोगे तो हम 12 इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहूदियत को कबूल करना होगा। मौला अली ने इरशाद फरमाया, वो भी कबूल है, वो भी कबूल। कहा अली सोचकर जवाब देना। कहा मंसूर है, जल्दी से तेरे सवाल उठा, क्योंकि अज़ान होने वाली है, नमाज का वक्त होने वाला है, और अली की नमाज जा नहीं सकती। तू सवाल उठा। 12 में से सबसे बड़ा था। उसने कहा कि अली मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है, तुम उसका जवाब दे दो। कहा कौन सा सवाल है? कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली अली है, बेसाख्ता बोल उठे, बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोले, वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। पहले ने सवाल किया, अली एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं।
कहा वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मैं 12 सवालों को जल्दी से बता दूं क्योंकि नात की कड़ियों को आपने सुनना है। कहा वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरा उठा, कहा अली मेरा भी सवाल है। अली ने इरशाद फरमाया बता तेरा कौन सा सवाल है। दूसरे से अली ने फरमाया बता तेरा कौन सा सवाल है। कहा मेरा सवाल ये है कि वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। अली ने इरशाद फरमाया वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। तीसरे ने कहा अली वो तीसरा बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। अली ने इरशाद फरमाया वो 3 लोह कलम और कुर्सी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। चौथे ने कहा अली वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। अली ने बेसाख्ता जवाब दिया वो 4 आसमानी किताब है, तौरेत, सबूर, इंजिल और कुरान, जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा अली वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। अली ने जवाब दिया वो 5 फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। कहा वो 6 जिल्दे हैं जिनसे अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है, उनके जैसा 7वां कोई नहीं। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। अली है जवाब दे रहे हैं। कहा वो 7 हफ्ते के दिन 7 है, काबे के तवाफ भी 7 है, उनके जैसा 8वां कोई नहीं। कहा 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। कहा 8 अर्शे आज़म को पकड़कर खड़े रहने वाले वो मुकद्दस फरिश्ते 8 है जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। तो अली ने जवाब दिया वो 9 सालिह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा यहूदियों ने कि वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहा वो 10 जानना चाहते हो, खाने काबा में हज करने के लिए हाजी जो जाता है, कोई रुकन अगर छूट जाए तो वहाँ उसे 7 रोज़े रखने हैं, यहाँ आकर 3 रोज़े रखने हैं। ये तिलका अशरतुन कामिला है, इन रोज़ों के जैसा 11वां कोई रोज़ा ही नहीं। कहा वो 11वां बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं है। कहा वो 11 यूसुफ अला नबीना के भाई है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। कहा वो याकूब के बेटे 12 है जिनके जैसा 13 कोई नहीं। कहा और बताओ। कहा कि सुनना चाहते हो तो सुनो, वो याकूब के बेटे भी 12 है और मेरा नबी जो आया है वो तारीख भी 12 है, वो महीना भी अफसलो आला है और जिसके नूर को जो फैलाया खुदा ने है वो भी 12 जिल्दों में फैला रखा है। वो 12 सवाल 12 यहूदी जमा हुए और कहे उठे कि हमने पूरी जिंदगी का रटा हुआ इल्म 12 सवालों में डाला, अली ने पल भर में जवाब दिया। अब तो अली को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। अली उठकर नमाज के लिए जा रहे थे तो लोगों ने कहा, यहूदियों ने सबने मिलकर एक सवाल बनाया। 12 यहूदी ने मिलकर सवाल बनाया। कौन सा सवाल? कहा कि ऐसा सवाल बनाएं जिसका जवाब अली गिनाने चले तो गिना न सके और उनकी नमाज चली जाए। अली जब उठकर जाने लगे तो यहूदियों ने कहा, ये अली हमें ये बताओ कि वो कौन है जो बच्चे देते हैं, वो कौन है अंडे देते हैं। अली मुस्कुराए और पलटकर जवाब दे रहे। कहा सोचा था कि मैं गिनकर जवाब दूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ गिनना तुम्हें है। कहा कौन सा सवाल है, कौन सा जवाब है? कहा जिसके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, जिसके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। अब तुम गिन लेना कितने अंडे देते हैं, कितने बच्चे देते हैं। जब अली पलट कर जा रहे थे तो 12 के 12 यहूदी बोल उठे, ये अली जा कहाँ रहे हो, पलट जाओ। अली कहाँ जा
जा रहे हो? अली ने जवाब दिया, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। अली नमाज के लिए अकेले ना जाओ, हाथ बढ़ाओ, मुरीद बनाओ, हमें भी साथ नमाज में ले जाओ।